बीते शनिवार पवन खेड़ा की जो अग्रिम जमानत गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंची थी, वहां से खारिज हो गई। और इस अग्रिम जमानत के खारिज होने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से जयराम रमेश ने यह ऐलान किया कि अब हम पवन खेड़ा को बचाने के लिए कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हम गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, यानी कि यह भी अग्रिम जमानत के लिए ही अर्जी होगी। इसके अलावा जयराम रमेश ने एक और महत्वपूर्ण बात बोली। महत्वपूर्ण क्यों, वो आपको समझ में आएगा, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। जयराम रमेश ने कहा कि पवन खेड़ा के साथ न्याय की इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और पवन खेड़ा को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन हम अपने न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, हमें यह पूरी उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी के कुछ और एक दो नेताओं ने भी कहा कि हम पवन खेड़ा के साथ हैं। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है? क्या गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके से पलट सकता है? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यह भी चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ये तो दिखा रही है कि वो पवन खेड़ा के साथ खड़ी है, लेकिन ठीक इसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने पवन खेड़ा का साथ छोड़ भी दिया है। पवन खेड़ा पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं। बस पवन खेड़ा की फरारी में कांग्रेस पार्टी उनका साथ दे रही है। पवन खेड़ा को बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इतना प्रयास कर रही है कि पवन खेड़ा किसी भी तरीके से फिलहाल गुवाहाटी पुलिस के हाथों में ना चढ़े। और यह कोशिश किस लिए की जा रही है? यह कोशिश की जा रही है 4 मई के लिए। कांग्रेस पार्टी इंतजार में है, इस उम्मीद में है कि अगर 4 मई को नतीजे पलट जाते हैं असम में, तो पवन खेड़ा को हम सामने ले आएंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो पवन खेड़ा को बचा लिया जाएगा। लेकिन अगर नतीजे नहीं पलट पाए, एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आ गई, तो पवन खेड़ा अगर पुलिस के हाथों लग जाते हैं, असम पुलिस के, तो असम पुलिस पवन खेड़ा से सिर्फ एक सवाल पूछेगी कि ये जाली सर्टिफिकेट, जाली पासपोर्ट, जाली प्रॉपर्टी के दस्तावेज आपके पास कहां से आए और किसके कहने पर आपने रिनिकी भुइया शर्मा के खिलाफ ये धोखाधड़ी की? और इसका जवाब ही पूरी कांग्रेस पार्टी की नींव हिला देगा, क्योंकि यह बात सबको पता है। पूरी कांग्रेस पार्टी में चाहे असम हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कहीं भी हो, सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है। 3 लोग हैं कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा, सोनिया, प्रियंका, राहुल, और इन तीनों में भी निर्णय एक ही लेता है, राहुल गांधी। और यह जग जाहिर है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी, जो लिखित में अध्यक्ष हैं, जिनके हस्ताक्षर होते हैं, वो भी भरी संसद में और जनसभाओं में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कोई है तो वो मैं नहीं, वो राहुल गांधी हैं, वो मैडम सोनिया है। और मैडम सोनिया के लिए इस समय अगर कोई निर्णायक है तो वो राहुल है। अब सुप्रीम कोर्ट में यही जिरह की जाएगी जो गुवाहाटी हाईकोर्ट में की गई। वहां कोई नई बहस नहीं होगी। वहां भी यही बताया जाएगा कि देखिए, ये आरोप है पवन खेड़ा के खिलाफ, ये धाराएं हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी यही बार बार दोहरा रहे हैं कि पवन खेड़ा ने जालसाजी नहीं की है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि पवन खेड़ा ने सिर्फ आरोप लगाए हैं और लोकतंत्र में सभी को आरोप लगाने का अधिकार है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि अभिषेक मनु सिंघवी बेवकूफ किसे बना रहे हैं, क्योंकि अदालत को तो वो बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। देखिए, ये बात समझिए, अभिषेक मनु सिंघवी एक बहुत लर्नेड वकील है, मतलब लर्नेड इन द सेंस कि भाई इतनी बड़ी उनकी वकालत है, इतनी छोटी सी बात को वो समझते हैं कि जालसाजी का मुकदमा क्या होता है, मानहानि का मुकदमा क्या होता है। यह बात अभिषेक मनु सिंघवी को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो अदालत को यह बात जानबूझकर बार बार कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये मानहानि का है, जबकि पवन खेड़ा ने जाली दस्तावेज जारी किए हैं। तो यह मामला आपराधिक है, धोखाधड़ी का है, जालसाजी का है। अब वो हो सकता है गांधी परिवार को खुश करने के लिए कि भाई ड्यूटी लगी है, अब अदालत में जाएंगे तो केस लड़ना ही है, लड़ना है, तो कुछ भी कह रहे हैं। यह बात छोड़ दीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा कि भाई आपको ये दस्तावेज कहां से मिले, ये जानकारी तो पुलिस को देनी होगी। यही तो मामला है। आप कह रहे हैं कि ये दस्तावेज मैंने नहीं लाए, मेरे एक एसोसिएट ने दिए हैं, तो किस एसोसिएट ने दिए आप उसका नाम बता दो, अदालत में बता दो। अदालत का ये काम नहीं है, ट्रायल अदालत का काम नहीं है। ट्रायल मतलब मेरा मतलब कि जांच जो होती है, माफ कीजिएगा, ट्रायल मेरे मुंह से निकल गया, जो जांच होती है, जो चार्जशीट तैयार होती है, वो तैयार करना अदालत का काम नहीं है। अदालत का काम है निर्णय लेना, डिसीजन लेना
कि पुलिस ने क्या जांच करके दी है, तो भाई आप पुलिस को बताएंगे, उसके लिए हिरासत में जाना होगा, फिर पुलिस तय करेगी कि आप सही है कि गलत है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। यह बात यहां पर आकर अटक गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सीधा सीधा होने वाला है कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस ने क्यों साथ छोड़ा और कैसे छोड़ा। जयराम रमेश ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कांग्रेस पार्टी पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे दर्शकों से सवाल पूछ रहा हूं, जयराम रमेश के साथ कहीं भी आपने कांग्रेस पार्टी देखी? सोनिया, प्रियंका, राहुल एक एक ट्वीट कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल उठा रहे हैं और यहां पर लिख रहे हैं वी आर विद पवन खेड़ा, वी फर्मली स्टैंड विद पवन खेड़ा। ये कोई कैंपेन है? ये कोई साथ देना होता है? अगर यही आप सोचिए कि राहुल के खिलाफ एफआईआर का मामला चल रहा होता, राहुल के खिलाफ ये आरोप लगे होते, तो क्या ऐसे ही ट्वीट्स होते? एक एक ट्वीट होता एक एक हफ्ते में? नहीं, सड़कों पर होती ये कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता अपना चुनाव छोड़कर, अपना काम धाम छोड़कर राहुल गांधी को बचाने में जुटा होता। लेकिन पवन खेड़ा के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, बस ट्वीट किए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? पवन खेड़ा से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं, पवन खेड़ा से कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं। ना तो उनके लिए कोई प्रदर्शन हो रहे हैं सड़कों पर, ना पवन खेड़ा के लिए कोई अभियान हो रहे हैं। और आधी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने तो यह मान भी लिया है कि आप पवन खेड़ा अपनी लड़ाई खुद लड़े, भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक ही प्रयास किया जा रहा है कि पवन खेड़ा पुलिस के हत्थे ना चढ़े, पवन खेड़ा की फरारी चलती रहे। हां, उनको बचाने का प्रयास नहीं हो रहा है, सिर्फ उनको भगाने का प्रयास हो रहा है कि पवन खेड़ा भागते रहे। क्यों? क्योंकि खेड़ा पकड़े गए तो वो नाम उगल देंगे, और खेड़ा ने नाम उगला तो फिर गांधी परिवार फंसेगा। जब गांधी परिवार फंसेगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी साथ देती है और कैसे साथ खड़ा हुआ जाता है। तो ये एक दुर्भाग्य मैं कहूंगा पवन खेड़ा के साथ, कि बेईमानी में उन्होंने जिनके लिए ये काम किया, उन्होंने ही पवन खेड़ा का साथ छोड़ दिया। और ये कांग्रेस पार्टी की आज की नहीं, पुरानी परंपरा है। जब भी कोई कांग्रेस पार्टी में ऐसे फंसता है तो सबसे पहले उसका साथ छोड़ दिया जाता है, उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता। तो ये लड़ाई अपने आप को अब पवन खेड़ा को खुद लड़नी होगी। उन्हें दो ही विकल्प है उनके पास, या तो सरेंडर करें गुवाहाटी पुलिस में और जाकर सब कुछ सच बता दें, सरकारी गवाह बन जाए, पवन खेड़ा बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन एक बार ट्रायल शुरू हो गया और पवन खेड़ा अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश में जुटे रहे, तो यह तय कि पवन खेड़ा 7 जन्म अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भैया पवन खेड़ा ने तो सार्वजनिक आकर, मीडिया के सामने आकर उन जाली दस्तावेजों को मीडिया के सामने दिखाया है। तो ये तो देखिए, छोटा सा कानून का विद्यार्थी भी बता देगा कि पवन खेड़ा के साथ क्या होने वाला है। हां, एक चीज है कि इस मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा अगर रियायत बरत दें, उनकी पत्नी मुकदमा वापस ले ले, तो ही पवन खेड़ा के बचने के चांस है। और जिस तरह के तेवर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिखाए इस पूरे मामले में, कतिपय कहीं भी नहीं लग रहा कि पवन खेड़ा को हेमंत बिस्वा शर्मा कोई भी माफीनामा देने वाले हैं, किसी भी तरीके से उन्हें बख्शने वाले हैं या छोड़ने वाले हैं। तो अब दो चीजें हैं, एक कांग्रेस पार्टी की असम में बुरी हार, और दूसरी पवन खेड़ा की जेल के अंदर एंट्री। ये दोनों 4 मई के पहले देखने मिल सकती हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ